एक तरफ अमेरिका ने यूएनजीए में वोटिंग के दौरान गाजा में युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी भी दी है। बाइडेन ने कहा है कि जिस तरीके से इजरायल गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, उसकी वजह से वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खोता जा रहा है, वो समर्थन जो उसे हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिला था। जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में एक फंड रेजिंग कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। बाइडेन ने नेतन्याहू को ये नसीहत तक दे डाली है कि वे अपनी सरकार में बदलाव करें, क्योंकि ये सरकार उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। नेतन्याहू की सरकार को कठोर नीति वाली सरकार बताते हुए बाइडेन ने यहां तक कह दिया है कि ये इजरायल के इतिहास की अब तक की सबसे रूढ़िवादी सरकार है। तो एक बहुत बड़ा जो आक्षेप है या एक बहुत बड़ी जो कड़ी नसीहत है वो जो बाइडेन की तरफ से दी गई है नेतन्याहू को। लेकिन सवाल है कि जो अमेरिका इजरायल के पीछे पूरी तरह खड़ा है, उसके राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह के बयान का आखिरकार मतलब क्या है? क्या बाइडेन की ऐसी बातों का नेतन्याहू पर कोई असर होगा और गाजा में हमले रुकेंगे? कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच की अनबन जो है वो अब खुलकर सामने आ गई है और इसकी कई वजह हैं। अमेरिका की स्टेट पॉलिसी इजरायल का साथ देने की है और वो दे भी रहा है और बार बार बयान भी दे रहा है कि वो हर कीमत पर इजरायल का साथ देगा। हथियारों से लेकर हर तरह की मदद वो इजरायल को पहुंचा रहा है। यूएनएससी में इजरायल के पक्ष में वीटो भी कर रहा है। यूएनजीए में युद्ध विराम के खिलाफ वोट भी उसने किया है। हालांकि यही अमेरिका पूर्ण युद्ध विराम के खिलाफ भी रहा है और लेकिन साथ ही साथ वो युद्ध को कुछ देर के लिए रोकने की वकालत भी करता रहा है। और पीछे जो 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ था, जो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज हुआ था, जो कि बाद में बढ़कर 7 दिनों तक चला था, उसके पीछे अमेरिका था और 100 से ज्यादा बंधक इस बीच छोड़े गए, जिसमें से 1 या 2 अमेरिकी नागरिक भी थे। और इसके लिए इस युद्ध विराम के लिए जो है अमेरिका ने भी पर्दे के पीछे से काम किया था। नेतन्याहू कह चुके हैं कि पूर्ण युद्ध विराम का जो मतलब है वो होगा हमास के सामने आत्मसमर्पण, और इजरायल हमास के खात्मे तक युद्ध नहीं रोकेगा। अमेरिका भी हमास के खात्मे की वकालत करता रहा है। फिर सवाल है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को नसीहत क्यों दी है? दरअसल बाइडेन ने युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा इसे लेकर अपनी एक राय दी और कहा कि हमास के खात्मे के बाद गाजा को फिलिस्तीन अथॉरिटी के हाथों सौंप देना चाहिए। नेतन्याहू ने पोस्ट वॉर गाजा के इस अमेरिकी प्लान को सरेआम ठुकरा दिया। कहा कि इजरायल ऐसी गलती फिर नहीं करेगा जिसकी वजह से इजरायल को आगे चलकर फिर से खतरे का सामना करना पड़े, उसे नुकसान उठाना पड़े। और उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि वे ओस्लो समझौते की गलती जो है वो नहीं दोहराना चाहेंगे और इजरायल जो है ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो ओस्लो समझौता था उसके मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नियंत्रण में एक व्यवस्था होनी थी और वो व्यवस्था की गई थी। लेकिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि गाजा न तो हमास्तान बनने दिया जाएगा और न ही फतस्तान, मतलब न तो गाजा हमास के हाथ रहेगा और न फतह के हाथों जाएगा। फतह दरअसल फिलिस्तीनियों का वो सबसे बड़ा धड़ा है जिसने ओस्लो समझौते में बड़ी भूमिका निभाई थी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी 3 दशकों से यही जो धड़ा है, फतह धड़ा, वो नियंत्रित कर रहा है। तो नेतन्याहू के कहने का अर्थ साफ है कि इजरायल हमास के खात्मे के बाद भी गाजा पर अपना सैन्य कब्जा जारी रखेगा, बेशक अपनी सुरक्षा के लिहाज से ही क्यों न हो। जबकि बाइडेन पहले कह चुके हैं कि गाजा पर कब्जा इजरायल की बड़ी गलती होगी। 2005 तक गाजा पर इजरायल का कब्जा था। 2005 में एरियल शरोन की सरकार ने वहां से एक तरफा तरीके से अपने सैनिकों की वापसी का फैसला किया और जो वहां से इजरायली सैनिक हैं वो वापस लौट आए। इसके बाद 2007 में जो इजरायली जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उसकी जगह गाजा पर हमास ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जाहिर सी बात है कि नेतन्याहू गाजा को फिर से फिलिस्तीन अथॉरिटी के हाथों में नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि इससे आगे चलकर फिर हमास के पनपने का खतरा होगा। इस तरह की जो बात है नेतन्याहू के बयान से ये प्रतिध्वनित होता है। हालांकि वो हमास के पूरी तरह से खात्मे की बात भी करते हैं, लेकिन साथ में ये भी आशंका है कि अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी के हाथ में गया तो फिर उसी तरह से हमास जो है पनप सकता है जैसे 2005 के बाद पनपा। लेकिन गाजा पर इजरायल के सैन्य कब्जे का मतलब होगा यहाँ पे 23 लाख जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके लिए भारी संकट, हर दिन का संकट। और जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच जो भारी मतभेद की जो एक और बड़ी वजह है वो है 2 राष्ट्र के समाधान के लिए इजरायल का तैयार ना होना। इजरायल अपने बयान में
इसराइल जो है अपने बगल में एक फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं चाहता। नेतन्याहू के रवैये से बाइडेन जो है खासे नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमास के खात्मे तक अमेरिका जो है इसराइल को सैन्य मदद देता रहेगा, लेकिन उसके बाद इसराइल को सचेत रहने की जरूरत है। बाइडेन ने सावधान किया है कि दुनिया की जो जनभावना है वो रातों रात बदल सकती है। हालांकि बाइडेन की ऐसी बातों का नेतन्याहू पर फिलहाल कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। वो अपनी बातों पर कायम है और इस बात की संभावना न के बराबर है कि वो गाजा पर हमले रोकें, खासतौर पर तब जब दक्षिणी गाजा में इसराइल जो है अपना सैन्य अभियान, जो जमीनी सैन्य अभियान है, वो पूरी जोर शोर से चला रहा है। हाँ, इसराइल पर फर्क तब पड़ेगा जब अमेरिका अपनी इसराइल नीति में बदलाव करेगा और इसराइल को सैन्य मदद रोके, तब जाकर कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा नहीं और इसराइल अमेरिकी हथियारों के सहारे गाजा पर भारी बमबारी जो है वो करता रहेगा। लेकिन इस बीच इस तरह का जो विरोधाभास है वो भी दिखता रहेगा।